उस मूर्ति का न केवल पुनर्निर्माण होगा, न केवल पुनर्स्थापना होगी, बल्कि वह मूर्ति 22 प्रतिज्ञाओं के साथ में उसकी पुनर्स्थापना होगी। इस बात को इस देश के सबसे बड़े विद्वान थे और उनके आसपास भी कोई भी इस देश का दूसरा व्यक्ति नहीं है जिसको हम परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ में रख के उसकी तुलना भी कर सकें। लेकिन कोई भी सरकार जब इज्जत मान और सम्मान बांट रही होगी तो वो आपको कभी नहीं मिलेगा, वह सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो इस देश में ऊंची जाति के तथा कथित ऊंची जाति के कहे जाते हैं। आपके इस कथन का, इस नाम का हम स्वागत करते हैं, हम पूरी तरह स्वागत करते हैं। हमें किसी राम से घृणा नहीं है, किसी राम से द्वेष नहीं है, हम पूरी तरह से स्वागत करते हैं। आप जो शब्द है राम जी, इसको विशेष तौर पर आरएसएस की गाइडलाइन के तहत वहां पे लिखवाया गया है। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज मैं चर्चा करूंगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी प्रतिमाओं के बारे में। जैसा कि आपने सुना ही होगा और सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा में है, वह प्रतिमा जो कि दिल्ली के हैदरपुर में किन्हीं असामाजिक तत्वों के द्वारा खंडित की गई। साथियों, इसके अलावा मैं चर्चा करूंगा राजस्थान के डूंगरगढ़ में जो प्रतिमा बाबा साहेब की लगी हुई है, उस पर स्टील की ग्रिल लगवाने और उस पर परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नाम पट्टिका लगाने का कार्य जो बीजेपी के सांसद अर्जुन राम मेघवाल जी ने वहां पे करा है। साथियों, सबसे पहले मैं दिल्ली की घटना लेता हूं। जो दिल्ली की घटना यानी कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति जो खंडित की गई है, उसमें यह बात सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी की जो विधायक है, महिला विधायक जो कि शालीमार बाग से आती है, उसके ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उसने यह मूर्ति खंडित कराई है। साथियों, यह मेरा कथन नहीं है और ना ही मैं यह बात कह सकता हूं, क्योंकि एक बौद्ध होने के नाते मुझे सिर्फ उतना ही कहना चाहिए जिस बात पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह बात सत्य है। इसीलिए जो चर्चाएं या जो खबरें मुझे मिल रही हैं, मैं उसी के आधार पे आपसे यह बात कर रहा हूं। कुछ लोगों ने वहां पर उस मूर्ति को लगाने का भी कार्य किया और वे लोग विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से संबंध रखने वाले लोग हैं और इनमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लोग प्रमुखता से हैं। साथियों, जैसा कि हम लोग बार बार अपने समाज को जागृत करने का प्रयास करते हैं कि इस देश में परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो मूर्तियां हैं, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उन मूर्तियों में नहीं बसते हैं, बल्कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किताबों में बसते हैं और किताबों में उनके विचार बसते हैं। इसलिए अगर परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ना है आपको, तो उनके विचारों पर ध्यान दीजिए। जिन लोगों ने शालीमार बाग में वह मूर्ति लगाने का काम किया है, उन लोगों से मेरा एक आग्रह और है कि वे एक काम और करें कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे एक शिलालेख और लगवाएं, जिस पर यह लिखा हो कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा 14 अक्टूबर सन 1956 को समाज को दिलाई गई 22 प्रतिज्ञाएं और उनका पूरा विवरण वहां पर वे प्रस्तुत करें। साथियों, अब यह करना पड़ेगा। यह इसलिए करना पड़ेगा कि जो हमारा समाज सोया हुआ है वह यह अच्छी तरह से जान ले कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिशा निर्देश किस तरफ है, उनका संकेत किस तरफ है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो भी जानते भी नहीं हैं। और इसी बात को अंधकार में रखते हुए, हमारे समाज को अंधकार में रखने का प्रयास करने के लिए जो राजस्थान के डूंगरगढ़ में मूर्ति लगी हुई है, उसके चारों तरफ जो स्टील की ग्रिल लगाने का कार्य किया और उसके बाद उसमें एक नीचे जो है एक पट्टिका लगाई नाम की, जिसमें परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम लिखा गया, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। ये जो शब्द है राम जी, इसको विशेष तौर पर आरएसएस की गाइडलाइन के तहत वहां पे लिखवाया गया है। डूंगरगढ़ के राजेंद्र मेघवाल जी ने इस बात को स्पष्ट रूप से अपनी पोस्ट में कहा है
और मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि आरएसएस की ही यह गाइडलाइन है और आरएसएस ही चाहती है कि इस देश में परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों का प्रचार और प्रसार ना हो, केवल उनकी मूर्तियों का प्रचार और प्रसार हो और उनके नाम का प्रचार और प्रसार हो और उनके नाम में विशेष रूप से यह जो राम जी शब्द है इसको मेंशन किया जाए। तो मैं भी आरएसएस और आरएसएस के लोगों से यह कहना चाहता हूं कि आपके इस कथन का, इस नाम का हम स्वागत करते हैं, हम पूरी तरह स्वागत करते हैं। हमें किसी राम से घृणा नहीं है, किसी राम से द्वेष नहीं है, हम पूरी तरह से स्वागत करते हैं। आप लिखवाइए, लेकिन एक काम और कर दीजिए कि आप उस नाम की पट्टिका के नीचे एक शिलालेख और लगवाएं और उसमें परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा अपने समाज को दिलवाई गई 22 प्रतिज्ञाएं भी लिखी हों। अगर आप ये काम करवा देते हैं तो निसंदेह आप सच्चे और ईमानदार कहलाएंगे। न केवल अपने महापुरुषों के प्रति सच्चे और ईमानदार कहलाएंगे, बल्कि जिस समाज में आपने जन्म लिया और जिस समाज के आप ऋणी हैं, कर्जदार हैं, उसके प्रति भी आप ईमानदार कहलाएंगे। क्या अर्जुन राम मेघवाल जी यह काम करवाएंगे? अगर करवाएंगे, क्योंकि अक्सर हम जब राजनेताओं के पास किसी काम के लिए जाते हैं तो काम हो ना हो लेकिन दिलासा जरूर मिलती है, हाँ हाँ हो जाएगा, करवा दूंगा, हो जाएगा, इस तरह की दिलासा जरूर मिलती है। तो साथियों, अगर अर्जुन राम मेघवाल जी इस बात के लिए सहमत हों कि जो नाम की पट्टिका उन्होंने लगवाई है उसके नीचे उन 22 प्रतिज्ञाओं का पूरा विवरण दें एक शिलालेख के माध्यम से, तो वो ये भी बताने का काम करें कि यह कार्य वे कब तक पूर्ण कर देंगे। अगर आप अर्जुन राम मेघवाल जी अपने समाज और अपने महापुरुषों के प्रति जरा से भी कृतज्ञता का भाव रखते हुए यह काम कर देते हैं तो निसंदेह यह समाज आपका ऋणी हो जाएगा, क्योंकि उस मूर्ति पर जितने लोग भी दर्शन करने के लिए आएंगे वे लोग निश्चित तौर पर, मोटे मोटे तौर पर परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के व्यक्तित्व को, उनके मार्गदर्शन को और उनके संकेत को पहचानने का कार्य करेंगे। जो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां खंडित की जा रही हैं उनसे विचलित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी की विधायक के ऊपर यह आरोप लगता है और राजस्थान में बीजेपी का सांसद मूर्ति की देखरेख करने का कार्य कर रहा है, तो हमें यह समझ जाना चाहिए कि चुनाव नज़दीक हैं और इन चुनावों के मद्देनज़र ही यह हरकतें और यह कार्य किए जा रहे हैं। केजरीवाल सरकार तो इस बात के लिए माहिर है कि जब जब चुनाव आते हैं तो चुनावों के नज़दीक वे ऐसे ऐसे कार्य कराते हैं जिनसे कि जनता जो है लोभ में और लालच में फंसी रहे। अभी हमारे आसपास भी वाईफाई का काम शुरू हो गया है पहले की तरह, और वह इसी दिशा में कार्य है। हालांकि दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी हैं, मैंने पहले भी कई सड़कों का आपको बताया है विवरण कि आज उस सड़क से निकलना बड़ा मुश्किल है, और जब जब मैं उन पर निकलता हूं तो मुझे केजरीवाल जी के वो जो मुफ्त के वादे थे बिजली और पानी के, वो मुझे याद आ जाते हैं। और जब मुझे जिस रोड से 5 मिनट में उससे निकल जाना चाहिए और वहाँ मुझे 1 घंटा लगता है और भरी गर्मी में बहुत ज़्यादा पीड़ा का अनुभव करना पड़ता है, तो मुझे और भी पीड़ा होती है और उन मुफ्त के वादों का मुझे और भी स्मरण हो आता है। हमारे यहाँ रोहतक रोड पे आप कभी जाइए, वह सालों साल हो गए हैं। जब केजरीवाल जी की पहली बार सरकार बनी थी उससे पहले ही वो रोड खराब है, टूटा हुआ है और आज तक उस रोड का निर्माण नहीं हो पाया है। इस तरफ अगर आएंगे तो आप जो है कंझावला रोड है वो पूरी तरह से टूटा हुआ है, इतनी खस्ता हाल में है कि उसका आज तक कुछ भी हो नहीं पाया है। उस पर कुछ ना कुछ कार्य जरूर चलता रहता है जिससे ये लगे कि हाँ, आम आदमी पार्टी सरकार उन रोड पे कुछ ना कुछ करवा रही है, चल रहा है काम। इसी प्रकार से सुल्तानपुरी में आप आएंगे तो वहां पर ट्रैक है, रेलवे ट्रैक, उसको पार करने के लिए एक फ्लाईओवर का निर्माण केजरीवाल सरकार के सत्ता में आने से पहले ही चल रहा है, लेकिन वो आज तक संपन्न नहीं हुआ और मुझे तो लगता है वो कार्य पूरी तरह से रुका हुआ है। अगर वह पुल बन जाए
तो नांगलोई में जाने के लिए लोगों को मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, जहाँ की अभी उन्हें 1-1 घंटा इंतजार करना पड़ता है। और जो दोनों तरफ के रास्ते हैं, उन दोनों तरफ रास्तों पे भारी जाम लगा रहता है। साथियों, मैं अपने इलाके की बात बता रहा हूँ आपको कि जो मोटे मोटे ये 3 कार्य हैं, इनको लगभग 12-13 साल हो गए हैं। लेकिन हमारी समझ से बाहर बात है कि आखिर ऐसा कौन सा कार्य यहाँ पर चल रहा है जो इन 12-13 सालों में भी पूरा नहीं हो पाया है। मेरा विषय है अपने समाज को यह समझाने का है कि ये जो मुफ्त के वायदे, फ्री के वायदे, इनके जंजाल में हम लोग ना फंसें। मैंने बार बार यह कहा है कि यदि दूसरे लोगों को कोई सरकार मुफ्त में कुछ भी देगी तो वह हमारे समाज के लोगों को भी मिलेगा, क्योंकि सरकार की नीतियां हैं। सरकार जब नीति बनाती है तो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बनाती है, वह सभी के लिए नीतियां बनाती है। और जब नीतियां दिल्ली की जनता के लिए बनेंगी तो कुछ भी अगर मुफ्त मिल रहा है तो आपको भी अवश्य मिलेगा। लेकिन एक बात आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी, एक चीज आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, और वो है इज्जत, मान सम्मान और अभिमान। यह आपको कोई भी सरकार नहीं दे सकती। आपको बिजली फ्री, पानी फ्री अगर कोई सरकार दे रही है तो वो सबको देगी, आपको भी मिल जाएगा। लेकिन कोई भी सरकार जब इज्जत, मान और सम्मान बांट रही होगी तो वो आपको कभी नहीं मिलेगा। वह सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो इस देश में ऊंची जाति के, तथा कथित ऊंची जाति के कहे जाते हैं। और अगर आपको मान सम्मान और अपना स्वाभिमान बचाना है या उसको पाना है तो हमारे महापुरुषों का सीधा सीधा एक ही संकेत है कि अपनी सरकार बनाओ। जितना जल्दी से जल्दी अपनी सरकार बनाओगे उतना जल्दी आप वह मान सम्मान और स्वाभिमान को पालोगे। साथियों, ये मूर्तियां तोड़ना और लगाना, पहली बात तो यह है कि जो बीजेपी के या आरएसएस के या आरएसएस की एजेंट पार्टियां, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के द्वारा कहीं भी आपके महापुरुषों को लेकर कोई भी काम हो रहा है तो उसको बड़ी पैनी नजर से देखिए। आप उसे करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वह काम कर रहे हैं, करवा लीजिए। लेकिन जिस उद्देश्य से वह काम कर रहे हैं उस उद्देश्य पर कड़ी नजर रखिए, क्योंकि उनके उद्देश्य में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है, वो है आपका वोट, क्योंकि आपके वोट से ही वे सत्ता में आ सकते हैं। उदाहरण के लिए मैंने कई वीडियो बनाए हैं पीछे, जब राजेंद्र पाल गौतम जी ने 10 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाने का अभियान चलाया, भीम मिशन में चला रहे हैं, तो मैंने उनसे एक ही सवाल कर लिया कि भाई आप अगर दुनिया को बौद्ध बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले अपनी जड़ में बैठे हुए लोगों को बौद्ध बनाइए। मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को बौद्ध बनाइए। अगर मुख्यमंत्री केजरीवाल जी बौद्ध बन जाते हैं तो पूरी दिल्ली पे बड़ा प्रभाव पड़ेगा। लोग सोचने को मजबूर होंगे कि आखिर ऐसी क्या ताकत है बौद्ध धर्म में कि जो एक मुख्यमंत्री सत्ता के लालच से भी दूर होकर, सत्ता का मोह भी उसे नहीं फंसा सका और उसे सच्चाई का रास्ता अपना लिया। अगर आपके मंत्रिमंडल के सारे मंत्री भी अगर बौद्ध धर्म अपना लें तो उनके क्षेत्र में बड़ा प्रभाव पड़ेगा, पूरी दिल्ली प्रभावित होगी। सारे विधायकों को अपनाना चाहिए बौद्ध धर्म। और अगर ये बौद्ध धर्म नहीं अपनाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि इनको बौद्ध धर्म तुरंत अपना लेना चाहिए, इनको 1 महीने का, 2 महीने का हम समय दे देते हैं कि आप अध्ययन कीजिए, तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। आप जिस प्रकार परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तुलनात्मक अध्ययन किया था सभी धर्मों का, उसी तरह से आप भी तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। केवल मात्र हमारे कहने से आप बौद्ध धर्म को स्वीकार मत कीजिए। लेकिन 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 1 साल के बाद, तब आपको यह जवाब जरूर देना होगा कि बौद्ध धर्म में ऐसी कौन सी बुराई है जिससे कारण आप उसे अपना नहीं सकते। ये जो राजनीति की बातें हैं, राजनीति की नीतियां हैं, राजनीति के प्रपंच हैं, इनको हमें परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मार्गदर्शन में समझना चाहिए। अगर हम अपने महापुरुषों के दर्शन को छोड़कर और इन छुटपुंजे राजनीतिज्ञों के दर्शन को पकड़ लेंगे, इनके फ्री के बिजली, फ्री के पानी, राम मंदिर का मुद्दा, या अभी जो कोविड में जो हालात हुए हैं उसके बाद भी विस्मय भरे जो इनके स्टेटमेंट आ रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई है, ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है, इन सब बातों को हमें बड़ी तल्लीनता से, बड़ी सावधानी से इनकी जांच करनी चाहिए। अभी जब मैं दिल्ली में कहीं निकला बाहर तो मुझे हर दूसरे कदम पर बहुत बड़े बड़े होर्डिंग
और पोस्टर लगे हुए दिखाई दिए। हर एक बस स्टैंड पर, हर एक खंबे पर, जहां भी जगह मिली इनको, वहां पर वो होर्डिंग लगवा रखे हैं और उसमें ये लिखा हुआ है कि देश का नंबर 1 का राज्य है उत्तर प्रदेश। वाह भाई वाह! देश का सर्वोत्तम नंबर 1 का राज्य है उत्तर प्रदेश, और वो भी 2022 के चुनाव आने वाले हैं उससे पहले, इसके बाद नहीं। और ऐसा कौन सा काम कर दिया जो नंबर 1 आपने घोषित कर दिया? मेरे हाथ में पावर है, मेरे हाथ में मेडल रखे हुए हैं, मैं जिस मर्जी को पहना दूं, अपने ही घर के किसी आदमी बुलाऊं और उसको मेडल बना दूं कि ये तो विजेता है। तो साथियों, हमें जो है ये मोटी मोटी बातें हैं, बड़ी बारीक बातें नहीं है, बहुत ज्यादा बारीक या बहुत सूक्ष्म सिद्धांत नहीं है ये, जिनको समझने के लिए हमें ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो बहुत छोटा सा अनजान सा व्यक्ति भी, छोटा सा बच्चा भी इस बात को अच्छी तरह से जान सकता है, आसानी से समझ सकता है कि इसके पीछे इन लोगों की राजनीतिक मंशाएं हैं। क्योंकि अब 2022 में उत्तर प्रदेश चुनाव आ रहे हैं, तो वहां पर चुनावों में लोगों का वोट लेने के लिए उनको गुमराह करना, उनको अपने जाल में फंसाने का एक षड्यंत्र है कि अब उत्तर प्रदेश को नंबर 1 का राज्य घोषित कर दीजिए। तो साथियों, जो भी ये जो गतिविधियां घट रही हैं, चाहे वो मूर्तियां तोड़ने का कार्य हो रहा हो, मूर्तियां लगाने का कार्य हो रहा हो, मूर्तियों के सौंदर्य करने का कार्य हो रहा हो, या राज्य को नंबर 1 का घोषित करने का कार्य किया जा रहा हो, इन सब को बहुजन समाज को बड़ी सावधानी से इनकी जांच करनी चाहिए। और सबसे पहले तो आपको जो है एक बात मान लेनी चाहिए, एक बात हमें यह मान लेनी चाहिए कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश के सबसे बड़े विद्वान थे, और उनके आसपास भी कोई भी इस देश का दूसरा व्यक्ति नहीं है जिसको हम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ में रख के उसकी तुलना भी कर सकें विद्वता के मामले में। अगर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तुलना करनी होती है विद्वता के मामले में, तो हमें इंटरनेशनल लेवल से लोगों को चुनना पड़ता है, और विश्व के 6 लोगों में उनकी गिनती की जाती है विद्वान लोगों में। अगर परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश के सबसे बड़े विद्वान थे, तो इस देश के लोगों को उनकी बात को मानने में जरा सा भी संकोच नहीं करना चाहिए। लेकिन यह देश जातीय द्वेष और घृणा से भरा हुआ देश है, इनके दिमागों में जातीय द्वेष और घृणा है। चलिए ठीक है, जिन लोगों के दिमागों में यह जातीय द्वेष और घृणा भरी हुई है, उन लोगों को हम यह नहीं कहते कि आप मानिए, मत मानिए, क्योंकि आप मान ही नहीं सकते हैं। मानेंगे, समय लगेगा, लेकिन तब तक कम से कम जिस समाज ने उनके पूरे जीवन के किए गए त्याग, समर्पण और बलिदान का लाभ उठाया है, जो आज उनके इस त्याग, समर्पण और बलिदान का कृतज्ञ है, कर्जदार है, कम से कम उस समाज को तो बिना सोचे समझे आंख बंद करके परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बातों का अनुसरण कर लेना चाहिए। और अगर आप थोड़े विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो आपको यह इजाजत दी जा सकती है कि आप आंख बंद करके मत स्वीकार कीजिए। आप आंखें खोल लीजिए, पढ़ लीजिए, जांच कर लीजिए, फिर स्वीकार कर लीजिए। कोई कारण तो हो जिसके कारण हम जो है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव को नकार सकें। कांग्रेस के पास कारण है, आम आदमी के पास कारण है, आरएसएस के पास कारण है, भाजपा के पास कारण है कि वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नकार दे, क्योंकि उनकी जो राजनीति का आधार है धर्म, उसका पूरी तरह से खंडन परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपनी किताबों के माध्यम से कर दिया है। इसलिए ये लोग तो चाहते हैं कि परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा का प्रचार प्रसार करना तो दूर, उनकी बात भी ना की जाए। लेकिन हमारे लोगों को ही समझना पड़ेगा, बहुजन समाज के लोगों को ही समझना पड़ेगा। अगर बहुजन समाज के लोग समझ जाएंगे तो वे इस देश के दूसरे लोगों को जो उनसे द्वेष और घृणा करते हैं उनको भी बताने का कार्य करेंगे। और जब उनको भी पता लगेगा तो शायद कहीं किसी कोने में उनके भीतर जरा सा जमीर बाकी होगा, तो वे सोचने में मजबूर होंगे कि आखिर हम इतनी द्वेष और घृणा इस महान पुरुष से क्यों करते हैं, जिसने इस देश के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और अपने जीवन को समर्पित करते समय एक पल भी यह विचार नहीं किया कि कौन मेरी इज्जत करेगा और कौन मेरी बेइज्जती करेगा,
कौन मुझे सम्मान देगा और कौन मेरा अपमान करेगा, कौन मेरी मूर्तियां लगाएगा और कौन मेरी मूर्तियां तोड़ेगा। और अंत में मैं मनुवादियों से और सिरफिरे लोगों से जो घृणा और द्वेष से जले जा रहे हैं, उनसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि या तो वो मूर्तियों को तोड़ना बंद कर दें, और अगर भविष्य में परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की या किसी भी बहुजन महापुरुष की मूर्ति तोड़ी गई तो उस मूर्ति का न केवल पुनर्निर्माण होगा, न केवल पुनर्स्थापना होगी, बल्कि वह मूर्ति 22 प्रतिज्ञाओं के साथ में उसकी पुनर्स्थापना होगी। इस बात को मनुवादी और सिरफिरे लोग बहुत ध्यान से सुन लें। जय भीम, नमो बुद्ध साथियों। सम्मानित साथियों, मेरे हाथ में आप एक पाउच देख रहे हैं और इस पाउच पर लिखा हुआ है सम्यक वॉशिंग पाउडर, और ये बना रही है तथागत इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमने इस देश में पानी से लेकर अपने खाने कपड़े पहनने तक का अधिकार लड़ाई लड़कर लिया है। दूसरे लोगों ने हमें कुछ नहीं दिया है, लेकिन आज हम पर जैसे जैसे पैसा आया है तो ये लोग हमसे उस पैसे को लेने के चक्कर में पता नहीं कैसे कैसे जुगाड़ करते हैं। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ सम्यक वॉशिंग पाउडर। ये एक ऐसा वॉशिंग पाउडर है जो अपने सामाजिक कार्यकर्ताओं के हाथों से बना हुआ, उन्हीं की मैन्युफैक्चरिंग है सम्यक वॉशिंग पाउडर। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप जो बाज़ार में वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कोई किसी कंपनी का करते हैं, अगर इसको एक बार कर लिया तो आप उन्हें भूल जाएंगे। और इसे मंगाने के लिए आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर लिखें 9868740038। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा